एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट के साथ ही। तो कल आपको दिखाया था हम लोगों ने बनाए थे राजमा चावल, तो रात को हम लोगों ने डिनर करा ही नहीं, तो राजमा बच गए। अब राजमा अगर बचे होते हैं तो उसके साथ मन्नू और मेरे दोनों के फेवरेट जो है, हम दोनों के जो फेवरेट है वो है नमक मिर्च के परांठे। तो बस वही बना रही हूँ। मम्मी का भी बन चुका, मन्नू के भी बना के रख दिया, अभी बस मेरा रह गया। मैं कहा बन जाए, फिर उसके बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने ना गाइस आज मूवी की टिकट्स करवा रखी है। 4 बजे का शो है सोकन सोकनी पार्ट 2। तो वो रिलीज़ होगी आज, फर्स्ट डे है। तो आज हमने रात को ही बुक करवा दी थी। हमने कहा चलो आज देखने जाएंगे। बस मैं कहा ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद फिर थोड़े घर के काम करके रेडी होके हम लोग निकलते हैं। तो आइए गाइस ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। मम्मी हाँ, अब आपका बैक पेन सही है? रात को दवाई तो खाई है। अब देखो 2-3 दिन में पता चलेगा। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे वही मैं कल डर गई थी, मैंने कहा कहीं पहले की तरह मुश्किल में तो उठना भी मुश्किल हो जाता है। बैक पेन तो है ही गंदा। हाँ, फिर रात को सुनील कहता दोनों गोलियां खाओ। दोनों एक है, एक खत्म होगी, करा ले आऊंगा दवाई। कल मैं बाजार का चली गई तो गुस्सा आ रहा, कह रहा तुम्हें तो कहीं ले ही नहीं जाना चाहिए। भैया बोल ही रहे थे कि मैं ले आता हूँ सब्जी। हाँ, मेरा दिल था, मैंने कहा चलो वो कैरम बोर्ड लेना था ना। मैं घर भी पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, मैंने कहा चल मैं चलती तो है ही। अब मुझे क्या पता, ये मेरे को 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, कल ज्यादा हो गया। तो कल मैंने शिकायत भी करी है। अब देखो 2-3 दिन तो रहेगा फिर। बहुत डर लगता है मेरे को, पेन हो गया ना। पहले तो आपको बहुत ज्यादा हो गया था। वही ना, वही सुनील कहता है वैसा दोबारा ना हो जाए। वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे आप। हाँ, अब भगवान मेरे को बहुत ठीक रखे। नहीं, अब आप वो कुछ ना उठाओ ना काम करो, आप अपना थोड़ा नॉर्मल रहो। अभी 2-3 दिन ना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना, पहले जैसे एकदम बिल्कुल दर्द गायब ना हो जाए। और दवाइयाँ ले लो अपनी बस। दवाई खाई है, वो ना हफ्ते में 1 टैबलेट खानी होती है। हाँ, वो और विटामिन एक दूसरा कैप्सूल रोज खाना होता है। कल खाया लास्ट था, सुनील कह रहा ले आऊंगा। वो रात को ही कह रहा था ले आ, तो मैंने कहा नहीं, रात को क्या तो खाली कल ले आएगा। आज लेके आएगा। और कल रात को ना क्या हुआ, मन्नू और मैम बैठे हुए थे रात में। हाँ। तो मन्नू मूवी का कह रहे थे, तो अभी सोकन सोकनी आ रखी थी, तो हमने मूवी टिकट्स बुक कर ली फिर आज के लिए ना। अब 4 बजे का शो है, 4-5 का। फिर मैंने कहा जो रेडी होती हूँ जाकर भी फिर तो जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, टाइम से पहुंचो। टाइम से पहुँचते हैं। दिन में अब क्या काम है, अब तो बस हो गया। काम वाली काम कर गई, नाश्ता वगैरह सब हो गया। अब नहा धो के चले जाओ। हाँ, बस जाते रेडी होके। मन्नू भी कर लेगा नाश्ता। फाइनली हम लोग हुए हैं अभी रेडी मूवी जाने के लिए। तो हमारे साथ नहीं गाइस क्या है कि हम हमेशा जब भी मूवी के लिए जाते हैं ना, चाहे वो दोपहर में हो रात में हो, हम हमेशा लेट ही पहुंचे। 10 बजे का शो हम 10 बजे घर होते हैं। आज 4-5 का शो हम 4 बजे घर पर है। मूवी में आज तक मैं कभी, हम लोग चाहे शादी से पहले भी देखते थे, कभी हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे, हमेशा ही लेट पहुंचे मूवी में। बट वैसे तो मूवी थोड़ा लेट ही शुरू होती है, बट कोई नहीं। अब फाइनली रेडी हुए, अब हम दोनों निकलते हैं जल्दी से मूवी के लिए, फिर आपको वहीं जाके अपडेट करते हैं। बिकॉज अभी मेरा दिमाग ना वैसे हो रहा है कि बस जल्दी जल्दी से मैं पहुंच जाऊं, मूवी मिस ना हो जाए। आहो हुण मेम नाल विआह जो कराउणा ताइयों तुम्हें मापत पखंड करते फिरदे आके। अभी बस इंटरवल हुआ है तो हम लोग आए थे ऑर्डर देने के लिए। तो क्या ऑर्डर करा है फिर? मैंने ऑर्डर किया एक तो जंबो, ये कोक जंबो। ओके भाई, कोक नहीं कोकला है। और पॉपकॉर्न तो बन रहे हैं। सब कुछ ही जंबो है इसमें। एक्स्ट्रा लार्ज कोक तो बहुत बढ़िया है। एक करा मैंने ये भी बड़ा ही है, और एक करा है हॉट डॉग वेज वाला। ओके, वो भी आ रहा सीट पे है। आएगा भैया, सीट पे आ बड़ा दे दिए तो वो निकालो सी। आप भी पीना ज्यादा? मैं तो भाई पी नहीं पाऊंगा, तो ज्यादा दे। मैं भी इतनी नहीं पी सकती कोक। ठीक है, मुझे कोक पसंद है बट इतनी भी नहीं। कितने ml लगी है?
कैलोरी कितनी होगी? ऑलमोस्ट 1 लीटर हो गई, ऑलमोस्ट 1 लीटर हो गई मन्नू। 900 ml है सबसे ऊपर। हाँ कैलोरी उसमें 375 कैलोरी लग गई जी आज। तो हम बस मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, 5 मिनट हो चुके थे मूवी स्टार्ट हुए हुए, तो बस हमने तब ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मूवी देखने लगे हुए थे। अभी इंटरवल हुआ है तो मन्नू कुछ ज़्यादा कितनी बड़ी है, पॉपकॉर्न भी बहुत बड़ा है, 900 ml की पेप्सी, 900 ml बहुत ज़्यादा जम्बो है। वही ना, ऑर्डर में कुछ जल्दी नहीं दे देता मैं। कुछ ज़्यादा जल्दी दे देते हो आप ऑर्डर, हाँ सोचते नहीं फटाफट ऑर्डर दे देते हो। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ। मुझे पता होता ना इतनी भारी पेप्सी है। कोई नहीं, अब एक बार पता चल गया, अगली बार इतना जंबो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस गाइस अब इंटरवल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। भाई पॉपकॉर्न बड़े टेस्टी है। पॉपकॉर्न तो अच्छी लगती है। मूवी कैसी लग रही है अभी आपको? अभी तक तो अच्छी जा रही है गाइस। तुम्हें पसंद नहीं है? सही बताओ। तुम्हारे ले गया मैं कहा चल भाई मुंह देखेगी ये ले आता हूं। अरे तुमसे बढ़ेंगे, मुझे पसंद नहीं इतने, फिर भी तुम्हारे लिए ले आया। मैं कहा मेरी बीवी खाएगी ये लो। मूवी हुई है फिनिश, कैसी लगी आपको? भाई हाँ बहुत ज़्यादा कॉमेडी मूवी थी, पर मुझे फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी इसके कंपैरिजन में। हाँ इंटरवल की बात तो अच्छी है, इंटरवल की बात तो अच्छी थी, मतलब अच्छी है मूवी, बुरी नहीं कह रही, पर पहले वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। सेकंड वाली भी अच्छी है पर पहले वाली ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा रिव्यू तो यही है, बाकी तो देखो उसको, बाकी तो आप लोग एक बार ज़रूर जाकर देखो, ही मज़ा आएगा, हंस के पागल हो जाओगे आप लोग गाइस। अभी बस आए घर वापस, तो अभी नीचे मम्मी के पास बैठी हुई थी, तो आधा पौना घंटा बैठी हूँ, देन आई ऊपर, मैंने कहा चेंज करके जाती हूँ मम्मी के पास। और गाइस रूम की हालत देखिए, हमारे रूम की ये हालत हो रखी है, और वैनिटी भी वहाँ पे खुली हुई है। तो हमने बताया था हम लोग लेट हो गए थे, तो जल्दी जल्दी में बस हम निकल गए थे। मैंने कहा आकर सारा साफ़ करूँगी। और ये कुछ 3 पार्सल्स आए हुए थे, ये वाला तो गाइस इतना प्यारा पार्सल आया हुआ है सवाना का। तो सवाना के ना मैंने कपड़े कुछ ऑर्डर करे हैं, तो उसका ना मैं मिनी हॉल वीडियो ज़रूर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो ज़रूर आप देखना। अभी एक बार सारा पार्सल आ जाए देन मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने मंगवाई है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आप लोगों को भी। बहुत ट्रेंडी है, बहुत यूनिक है, बहुत ही गर्ली सी है। तो बस अब थोड़ा रूम की हालत सुधारती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे मम्मी के पास। सारा रूम कर दिया है मैंने एकदम नीट एंड क्लीन। तो बेड अगर फैला पड़ा हो ना तो बहुत गंदा लगता है। अब एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, तो चलते हैं बस अब नीचे गाइस। अभी बस कर रही थी डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मन्नू ने मुझे बोला, कह रहे कल भी हमने बाहर से खाया था, आज भी थोड़ा हैवी हो गया था, तो मन्नू कह रहे थे रात को ना लाल पीली दाल बना दो हल्की हल्की सी। तो बस वही अभी उबालने के लिए रखी हुई है। तो मैंने कहा पहले ना इसका ये सारा जो झाग आ जाते हैं ना ये निकाल देती हूँ। और साथ साथ मैंने बना रही हूँ ये कद्दू। तो कद्दू मन्नू, पापा, सुनील भैया खाते ही नहीं है, सिर्फ मैं, निशा भाभी और मम्मी खाते हैं। बट कद्दू ना थोड़ा कम आया है, तो हाँ जितना था मैंने कहा वैसे ही कद्दू थोड़ा सा भी जितना भी होता है उतना वो कम बन जाता है, वैसे ही कम था। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, जितना भी है एटलीस्ट वो तो यूज़ हो जाएगा, बिकॉज 4-5 दिन से आया हुआ है और मैं बना ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो आज तो बना ही देती हूँ। कद्दू बन के हो चुका है रेडी, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अब खा कर देखिए कैसा बना है। और यहाँ पे साथ साथ मन्नू की फेवरेट लाल पीली दाल भी हो चुकी है रेडी, और आटा भी गूंद दिया है, बस अब रह गया सैलेड कट करना। बस डिनर कर रहे हैं, तो लाल पीली दाल आपको बताया था वो बनी है, और साथ में पेठा बनाया है। मम्मी सही लगा आपको पेठा? हाँ, सही लगा। भाभी आपने ट्राई किया पेठा? ये बिना प्याज की बनाया है मैंने पेठा। हाँ, मेरी मम्मी ना वो गोपू थे ना घर पे, तो बिना प्याज और लहसुन के बनाते थे, तो मेरे को वैसे ही बनाने की आदत है, तो टमाटर वाला ही बनाया है। तो आज गाइस क्या हुआ, अभी मन्नू भैया तो वैसे ही रात को कम ही खाते हैं, पापा अभी आए नहीं है और मन्नू थोड़ा लेट ही खाते, तो आज घर की सारी लेडीज़ ने हमने कहा पहले ही हम लोग टाइम से खा लेते हैं, फिर बाकी जो सब आएंगे फिर सब खा लेंगे। क्या हाल है जी, आ गए हो? चेंज कर लिया पजामा वगैरह? क्या लाए हो आज? ये लाए हैं जी आज, क्या ये? अच्छा,
चलो बढ़िया ले आए, आम खाने का मन कर रहा था। और काम वगैरह ठीक था? ठीक है। ठीक है। ओ, अजी क्या हाल है? मैं तो नींद में हूँ हैं? बहुत ज़्यादा, देखो मेरी आँखों में हाँ, आप हम सब तो खा चुके हैं, अच्छा। आप और पापा रह गए बस। चलो ठीक है। तो बस चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज मैंने वो बनाया, मैंने एक तो आपकी फेवरेट दाल जो आपने कही थी, ठीक है। और ना कद्दू बनाया है। कद्दू? एक बाइट लेके देखो कैसी लगती है आपको। चलो ठीक है। आपने कहा था मेरे कहने पे आप एक एक चीज ट्राई करोगे। ठीक है, ठीक। ट्राई कर लो। ठीक है। खानी नहीं खाना वो आपकी मर्जी। ठीक है, डन। पक्का? पक्का। आज जिंदगी में पहली बार खाने जाऊंगा। आज खा के बताना कैसे बनना है। ठीक। मैं तो वैसे थोड़ा सा ही बना रहा था। चलो ठीक है, दिखाना शक्ल तो दिखाओ। कसम से खाऊं, कभी आज तक जिंदगी में नहीं खाया मैंने। हाँ खाओगे ना, मैंने भी नहीं खाया था, मेरी मम्मी ने एक दिन बनाया था। हम्म। खुशबू मुझे इतनी प्यारी आई, मैंने तो मम्मी किस चीज की खुशबू है, मम्मी मेरे कद्दू की, तब से मैं खाने लग गई थी। चलो थोड़ा सा मुझे बता अब तो मैं खुद ही बनाने लग गई हूँ। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये खा के देखना। ओके। तो मनु ने भी डिनर कर लिया था और अभी हम लोग आए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही। और गाइस पता नहीं 2 दिन से ना मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा है। आपने देखा होगा व्लॉग भी मैं ठीक से नहीं बना पा रही और व्लॉग भी थोड़े लेट आ रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है टाइमिंग। तो हो क्या रहा है गाइस, मतलब व्लॉग्स हम बनाते ही हमारा काम है, ठीक है, बट लोग ना बहुत ज़्यादा जज करते हैं, हर एक छोटी बात पे जज करने लग जाएंगे। I mean, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी हमारी पर्सनल लाइफ की ऐसी बातें होती है, घर की ऐसी बातें होती है जो हम ओबियसली सोशल प्लेटफॉर्म पे हम नहीं लाते, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हो रखी होती आप लोगों के साथ, बट जितना हम लोग दिखा सकते हैं हम लोग उतना दिखाते हैं, ठीक है। जितनी लाइफ हमें दिखानी होती है उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मम्मी ने मेहंदी लगाई है, तो मैंने एक उसके लिए केयर दिखाते हुए मैंने कहा मम्मी आपके लिए मैं ग्लव्स लाऊंगी बिकॉज हाथ आपके ऑरेंज हो रहे हैं। सो लोग टूट पड़े कि आप आंटी के खुद क्यों नहीं मेहंदी लगा सकते, आप लगाओ मेहंदी, आप बहू हो, आप ये काम नहीं कर सकते, ये वो। फर्स्ट गाइज मैं ऊपर थी तो मुझे नहीं पता था मम्मी ने मेहंदी कब लगाई थी, ठीक है। एंड कोई बड़ा इशू नहीं अगर मैं मम्मी की भी मेहंदी लगा दूँ, बट मतलब हर चीज़ों पे जज करना। सेकंड, जैसे ब्रेकफास्ट बताया है कि मम्मी ही बनाते ब्रेकफास्ट, लंच कई बार हम देख लेते, डिनर तो मेरे ही होता है, ठीक है। अभी मम्मी की 2 दिन से वैसी तबीयत ख़राब है, बैक पेन हो रखा है, सो लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी थोड़ा मैं देख ही लेती हूँ। मैंने मम्मी को बोला हुआ आप रेस्ट करो, इसलिए मैं मम्मी को भी ज़्यादा व्लॉग में नहीं ले रही बिकॉज मम्मी का थोड़ा बैक पे पेन अभी रह रहा है। तो उसमें भी लोग मतलब एक टाइम का नहीं बन रहा, उस बात पे लोग जज करते हैं, बट 2 टाइम का जो बन रहा है उस बात के लिए मतलब एप्रिसिएशन नहीं रहता, मतलब नेगेटिव साइड ही देखने की क्या कमी इसने छोड़ी है उस बातों को उठाना। और जैसे ऑब्वियसली अभी मेरी मम्मी गई है, अभी 6 महीने में होने वाले हैं मम्मी को गए हुए हम लोगों से दूर। तो कई बार होता है मम्मी की बात करते रहते, जैसे मैंने अभी बात कर रही हूँ, कैमरा ऑन कर रखा है, बात करते करते मम्मी की याद आ जाएगी तो मुझे रोना आ जाता है, वो नेचुरल है। उस पर भी लोग जज करेंगे। कुछ लोग तो कमेंट्स लिख रहे थे, परसों मैं सुबह उठी थी, उठते कमेंट, मतलब आप खुद सोचो जैसे बंदा सुबह उठता है, उठते देखिए कमेंट्स ऐसे गंदे गंदे आ रखे तो मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। कमेंट बहुत ही मीन आ रखा था कि बस अब व्यूज़ के लिए अपनी मरी माँ का रोना लेके बैठ जाएगी, तो मुझे बहुत, मैं उस कमेंट के बाद ना मैं बहुत देर रोती रही थी कि लोग ऐसे भी जज करते हैं। गाइस देखिए, पेरेंट्स सबके साथ रहे तो अच्छी बात है, बट हम इंसान हैं, परमानेंट कोई भी यहाँ पे नहीं रह सकता, हर किसी ने जाना ही जाना है। सो आज मेरे पेरेंट्स गए हैं, आप अगर मेरे को इस बात पे रोना आ रहा है तो कुछ लोग उस बात का मजाक उड़ाते हैं, बट गलत है। जब आप खुद पे आती है ना गाइस, सब फील होता है तब कि क्या उस टाइम उस इंसान की सिचुएशन होगी, कैसे वो उस चीज़ को डील कर रहा होगा। खुश रहने का मैं ट्राई करती हूँ तो लोगों को दिक्कत है। अगर मैं पुराने अपने ऑब्वियसली मेरे पुराने टॉप्स हैं वो सही है, मैं उन्हें फेंकूंगी नहीं, अगर वो जब तक कपड़ा सही है मैं उन्हें पहनूंगी बिकॉज मैंने अपने पैसे लगाए हैं उस पर, मैं पहनूंगी। अगर वो टॉप पहन लेती हूँ तो पुराने टॉप पहने, और अगर भी मैं शॉपिंग करने चली जाऊँ बस पैसा बर्बाद करती रहती है, शॉपिंग चाहिए, से घूमना फिरना चाहिए,
अगर मैं घर का कंटेंट देती हूँ तो घर के आपके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रखे हैं, आप बाहर जाके एक्सप्लोर करो। बाहर जाती हूँ तो बस इसको घूमना फिरना चाहिए, मतलब आई नो मुझे इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, आप बताओ। मतलब रोती हूँ तो दिक्कत है कि माँ के लिए व्यूज़ ले रही है, हंसती हूँ तो अपनी माँ को भूल गई, शॉपिंग करने जाती हूँ तो पैसा बर्बाद करी, पुराने टॉप पहनती हूँ तो इसके पास पैसे नहीं है नए टॉप खरीदने के लिए। अगर बाहर का खाना खा रहे हैं इसको तो घर का खाना बनाना ही नहीं, अगर घर का बना रहे हैं घर के व्लॉग्स बोरिंग हो रहे हैं। सो मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, बहुत ज़्यादा जजमेंट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे को ना मतलब ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने लिए। आपको भी कोई बुरा कोई बोलेगा तो आपको भी बुरा फील होगा एंड इट्स नॉर्मल, ठीक है, हमें इग्नोर करना चाहिए, बट स्टिल कई बातें मन में रह जाती है। तो थोड़ा मैं डाउन फील हो रही थी, बट इट्स ओके। तो प्लीज़ गाइज ट्राई करा करें, उल्टे सीधे कमेंट ना करा करें, बिकॉज किसी को पर्सनली वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो कमेंट्स ना। और कुछ लोगों की तो आईडी मेरे को ऐसे याद है बहुत गंदे कमेंट्स करते हो, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने सिर्फ आईडी इसलिए बनाई है कि लोगों के अकाउंट में जाके गंदे गंदे कमेंट्स कर सके। तो इट्स ओके। तो बस अब जाती हूँ मैं सोने के लिए, तो ये वाले ब्लॉग की करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।